गरीब किसान। रामगढ़ नामक गांव में संजय अपनी पत्नी मालती के साथ रहा करता था। संजय एक किसान था, पर गरीब होने की वजह से वह अपने खेतों में ज्यादा अच्छी फसल नहीं कर पाता था और जो कुछ भी फसल होती थी वह किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाया करती थी। इस वजह से संजय काफी ज्यादा परेशान रहता था। हे भगवान, एक तो आपने मुझे गरीब बनाया, ऊपर से किसान भी। अब मैं क्या करूं? मेरी फसल कभी भी सही क्यों नहीं होती? संजय को कुछ समझ नहीं आता। संजय हर बार अपने खेतों में कुछ नया करने की कोशिश किया करता। एक बार संजय ने अपने खेत में धान की फसल की, जिससे उसकी पत्नी मालती काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि धान फसल एक ऐसी थी, अगर इसमें पानी अच्छा मिल जाए तो यह बहुत अच्छी हो जाया करती है। इस पर मालती ने कहा, अजी लगता है शायद इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने दान किए हैं। अब देखते हैं भगवान की क्या मर्जी है। अरे अगर हम अपनी तरफ से फसल की अच्छी देखभाल करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद जरूर ही करेंगे। हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर बार हमारे साथ बुरा नहीं होगा जी। यह सुनकर संजय खुश हुआ और इसके बाद वह लोग अपनी धान की फसल की खूब रखवाली करने लगे। उसमें रोजाना पानी दिया करते, पर समय के साथ सर्दियों का मौसम आ रहा था, जिस वजह से बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उनकी धान की फसल पूरी बर्बाद हो गई, क्योंकि उनकी फसल अभी तक पूरी पक नहीं पाई थी। यह देखकर संजय और मालती काफी ज्यादा दुखी हुए। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। वहीं मालती भी काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी इस बार की फसल भी खराब हो गई थी। इस पर संजय ने कहा, अब मैं कोई भी फसल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कई साल से फसल कर रहा हूँ, पर हर बार वो बर्बाद हो जाती है। अजी, अगर फसल नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? आपको तो पता ही है हमारी हालत। हाँ, पता है। इसीलिए तो फसल नहीं करूंगा, क्योंकि घर में जो कुछ भी है वो भी इस फसल के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता ऐसा हो, क्योंकि फिर हम लोगों को दूसरे लोगों से कर्ज ही लेना पड़ेगा, और मैं कर्ज नहीं लेना चाहता। यह सुनकर मालती काफी ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसका पति सही कह रहा है। संजय अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था, पर उसे उसका फल नहीं मिल पाया, जिस वजह से वह काफी ज्यादा दुखी रहता था। और एक दिन वह दुखी होकर गांव से बाहर के कुएं के पास चला गया और कुएं के पास आकर बोला, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। क्या फायदा इस जिंदगी का, जब मैं फसल को अच्छी तरह कर ही नहीं पा रहा। यह कहकर वह कुएं में कूदने के लिए खड़ा हुआ। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक साधु बाबा खड़े हुए थे। साधु को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ। इस पर साधु ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा करना पाप है। यह सुनकर संजय साधु के पास आया और हाथ जोड़कर उनसे बोला, तो मैं क्या करूं महाराज, मेरे पास जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने कई बार फसल करने की कोशिश की, पर हर बार मुझे नुकसान ही होता है। अरे तो इसमें मरने की क्या बात है? तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती। मुझे पता है महाराज, पर कितनी बार कोशिश करूं, और अब मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो मैं फिर से कोशिश कर पाऊं। यह सुनकर साधु किसी सोच में पड़ गया और फिर उसने संजय से कहा, अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुम किस चीज की फसल करते हो? मैं गेहूं और धान की फसल करता हूं। पर तुमने कभी दूसरी फसल करने के बारे में नहीं सोचा? कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर साधु ने उसे कुछ उपाय बताया, जिसे सुनकर वह थोड़ा हैरान हुआ और उनसे बोला, क्या? पर यह फसल तो किसी मतलब की नहीं होगी, हर किसी के घर में ये है। मुझे पता है, पर जब तुम कुछ नया करोगे तभी तो तुम्हें सफलता मिलेगी। यह कहकर साधु बाबा वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद संजय इसी सोच में पड़ गया और घर आ गया। घर आने पर उसने मालती को सारी बात बताई। इस पर मालती ने कहा, जी अगर साधु महाराज कह रहे हैं तो हमें इस बार फसल कर लेनी चाहिए। पर इसके लिए हमारे पास पैसे तो हैं ही नहीं। अजी आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं?
जब साधु महाराज ने हमें यह उपाय बताया है तो जरूर वही इस चीज का हल भी दिखाएंगे। यह सुनकर संजय ने कुछ नहीं कहा और फिर अगले दिन ही वह खेतों में गए और खेतों की अच्छी तरह से साफ सफाई करने लगे, क्योंकि नई फसल करने के लिए उन्हें खेतों की सफाई करनी थी। अभी संजय खेतों में हल चला ही रहा था, तभी उसका हल एक जगह फंस गया। इस पर वह काफी हैरान हुआ और जब उसने वहां जाकर देखा तो एक मिट्टी का मटका था। मटके को देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसने उसे ऊपर निकाला। तभी वहां पर मालती आ गई और बोली, अजी यह मटका कहाँ से आया? मुझे नहीं पता, अपने खेत में ही निकला है। अच्छा ऐसी बात है, तो चलो इसे खोलकर देखते हैं, शायद इसके अंदर कुछ हो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मटका बहुत ही हल्का है। अजी देखने में क्या जा रहा है, एक बार खोलकर देख लेते हैं ना। इसके बाद उन दोनों ने मटके को खोला तो उसमें कुछ सोने की मोहरें थी, जिन्हें देखकर वह काफी ज्यादा हैरान हुए। अजी ये तो सोने की मोहरें हैं, पर हमारे खेतों में कहां से आ गई? मुझे नहीं पता, लगता है ये साधु जी का आशीर्वाद है। अब हम आराम से अपनी फसल कर पाएंगे। यह सुनकर मालती भी काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर संजय ने उन मोहरों को सुनार के पास बेच दिया और फसल करने का सारा सामान ले आया। उसने अपने खेतों में फूलों की फसल की, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग काफी ज्यादा हैरान हुए। साथ ही उन्होंने उसकी हंसी भी उड़ाई। अरे संजय, ये अपने खेतों में क्या कर रहा है? क्या धान और गेहूं कम पड़ गए जो फूलों की फसल कर रहा है? मुझे नहीं पता, पर मेरे खेतों में ये फसलें होती ही नहीं हैं। अरे इन फूलों से तुझे कौन से पैसे मिल जाएंगे? आखिर इनकी क्या कीमत है बाजार में? भला फूल कौन खरीदता है? यह सुनकर संजय थोड़ा परेशान हुआ, क्योंकि हरिया की बात भी बिल्कुल सही थी, पर साधु ने उसे जो कहा था वह उस बात को भुला नहीं सका और उसने कहा, कोई बात नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा, पर मैं तो फूलों की ही फसल करूंगा। और इस तरह से वह अपने फूलों की फसल में ध्यान देने लगा। समय के साथ उसके पेड़ काफी बड़े हो चुके थे और उनमें फूल भी आने लगे थे, पर कुछ पेड़ खराब भी हो गए थे, जिन्हें देखकर संजय थोड़ा परेशान था। पर जिन पेड़ों पर फूल लगे थे उन्हें देखकर वह खुश भी था। इसके बाद संजय उन्हें बाजार में बेचने गया, पर बाजार में किसी ने भी फूलों को नहीं खरीदा। धीरे धीरे शाम होने को आई। इस पर संजय को काफी ज्यादा दुख हुआ और उसने अपने आप से कहा, क्या सच में मेरे फूलों को कोई नहीं खरीदेगा? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? कहीं मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी उस साधु की बात सुनकर? संजय अभी यह सब कर ही रहा था, तभी वहाँ पर एक गांव का आदमी आया और बोला, अरे भाई, तुम्हारे फूल ताजे हैं क्या? हाँ हाँ, आज ही तोड़कर लाया हूँ, ताजे हैं। अरे सारे फूल दे दो, मेरी बेटी की शादी है तो उसमें जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। यह कहकर संजय ने उस आदमी को सारे फूल दे दिए, जिससे उसे काफी अच्छा मुनाफा हुआ। इसके बाद संजय घर लौट कर आया और उसने मालती को पैसे दिए, जिससे मालती भी काफी ज्यादा खुश हुई और उसने अपने पति से कहा, अजी आज तो आपको काफी अच्छे पैसे मिले हैं। हाँ, तुमने सही कहा, पर मैं चाहता हूँ कि अब मैं फूलों की खेती को और अच्छी तरह करूँ, क्योंकि अभी कुछ पौधे मर गए थे, इसीलिए हमें अच्छी तरह से फूलों की खेती करना चाहिए। अजी पर क्या फूलों की खेती करना सही होगा? क्योंकि फूल हमेशा तो नहीं बिकते रहेंगे ना। नहीं, तुम गलत कह रही हो, क्योंकि आज मुझे एक बात समझ आई है कि फूलों को शादी ब्याह और मंदिरों में काफी चढ़ाया जाता है और ये खेती हमें काफी मुनाफा दे सकती है। अजी ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की? कल से ही हम नए फूलों के पौधे लगाएंगे और उन्हें अपने खेतों में लगाएंगे। हाँ, सही कह रही हो, पर मैंने कुछ और सोचा है। क्यों ना हम अपने खेतों में अलग अलग तरह के बहुत सारे पौधे लगाएं, जिससे हमारे एक ही खेत में बहुत सारे फूल लगेंगे। हाँ सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस बार तो हमने बस 2-4 तरह के ही फूल लगाए थे। और इस तरह उन लोगों ने अपने खेतों में तरह तरह के फूल लगाए, जिन्हें देखकर गांव वाले हैरान थे कि आखिर संजय यह सब क्या कर रहा है। पर समय के साथ जब संजय को मुनाफा होने लगा तो उसने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना शुरू किया। तो गांव वाले हैरान रह गए कि भला फूलों की खेती से भी कोई मुनाफा कर सकता है। इसके बाद बहुत सारे लोग संजय के पास फूलों की खेती सीखने आने लगे, जिससे संजय काफी ज्यादा खुश हुआ
और अब संजय और मालती अपने फूलों की खेती किया करते थे और वह काफी ज्यादा खुश थे।